आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी, वाचन स्वर दीपा सिंह। निवाड़ी जिले में इस समय मौसम सुबह शाम ठंडा तो वहीं दोपहर में गर्म हो जाता है। रबी की फसल की बुवाई शुरू हो गई है। चना मटर सरसों की बुआई हो रही है। गेहूं की बुआई की किसान तैयारी में जुटे हुए हैं। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ ने श्री राम राजा सरकार मंदिर ओरछा में वैदिक विधि से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर एसडीएम निवाड़ी अनुराग निंगवाल, जिला आपूर्ति अधिकारी सरिता अग्रवाल, तहसीलदार सुमित गुर्जर, पर्यटन विभाग से पीयूष वाजपेयी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री जांगड़ ने वैदिक विधि मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन महाराज की पूजन की और जिले की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दिवाली पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ ने परिवार सहित भगवान श्री राम राजा सरकार मंदिर ओरछा में वैदिक विधि से पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने भगवान से जिले की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के प्रधान पुजारी श्री रमाकांत शरण महाराज ने विधिवत पूजा संपन्न कराई। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन के लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के मार्गदर्शन में कंचना घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार निवाड़ी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एचपी शर्मा, एसडीएम निवाड़ी अनुराग निंगवाल, एसडीएम पृथ्वीपुर सतीश वर्मा और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में श्री जांगड़ ने ओरछा तिगैला से ओरछा रोड पर स्थित बबेड़ी पुल संकीर्ण होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही पुल के दोनों ओर के किनारों की ऊंचाई कम होने में दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। सातार नदी जैसी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर साइन बोर्ड लगाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निवाड़ी मुख्यालय पर नवीन बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड हेतु जमीन चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ओरछा में रेलवे अंडरब्रिज पर पानी भराव के कारण जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही अस्थायी नाली बनवाकर पानी का निकास किया जाए और पर्याप्त मात्रा में रोशनी की भी व्यवस्था की जाए। पिछले दिनों कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत भूमाफिया को जेल भेजकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं। साथ ही 15 नवंबर तक सभी स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, श्मशान से अतिक्रमण हटाकर तहसीलदार प्रमाणीकरण प्रस्तुत करें। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। पर्यटन संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिवशेखर शुक्ला ने ओरछा में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने होटल बेतवा रिट्रीट में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की टीम की समीक्षा बैठक ली। सर्वप्रथम उन्होंने किला परिसर स्थित तुलसी घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ओरछा में मुख्य रूप से 3 इको टूरिज्म जोन पर ध्यान दें, जिसमें किला परिसर, कंचना घाट स्थित छतरियां और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर के हिस्से पर ध्यान दें। फिर उन्होंने राम राजा लोक निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सीतामढ़ी महल और मेला ग्राउंड का भी जायजा लिया। साथ ही आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने गोसाई मठ और प्राचीन गौशाला का भी निरीक्षण किया। प्राचीन गौशाला निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर परिषद ओरछा को स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से गौशाला संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राचीन गौशाला के मुख्य दरवाजे की मरम्मत को लेकर पर्यटन विभाग की टीम को भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि ओरछा के विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार और शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ओरछा एक महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल बनने की दिशा में अग्रसर है। हाल ही में ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए तैयार डोजियर को यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है। ये प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इससे ओरछा की समृद्ध विरासत और धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने ओरछा में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया, जिससे पर्यटकों को यहां आकर एक उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ ने कहा कि ओरछा के पर्यटन स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इनकी ऐतिहासिक महत्ता को संरक्षित रखा जा सके और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।